द लॉर्ड। यीशु जीवित है, वो सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित, सामर्थी और जलाली नाम में एक बार फिर से आप सभी को हाउस ऑफ गॉड फेस लाइफ सोसाइटी की ओर से ढेर सारा प्रेम और सलाम। जिस प्रकार हमने आपसे वायदा किया था, एक बार फिर से हम आपके बीच में उपस्थित हैं आत्मा को आनंदित और मगन कर देने वाली आराधना और परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। आइए इस खूबसूरत अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत और अनुग्रहकारी दिन के चाहते हैं परमेश्वर कि आज का हाउस ऑफ गॉड बिलीवर्स चर्च का ये पूरा सेशन आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए। मेरे पिता, प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर कि आज का वचन बहुत से लोगों के मन को छेदने पाए मेरे परमेश्वर, और बहुत सी आत्माएं आज हम आपके लिए बचाने पाए मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर आज की आराधना आपको ग्रहण हो परमेश्वर, होने दे मेरे प्रभु। देखने वाला हर एक जन आपके नाम से आशीषित होने पाए, हर एक जन इस बात को समझने पाए कि आप अद्भुत चट्टान हैं परमेश्वर, और जो आपकी शरण में आया प्रभु उसका मुख कभी काला नहीं हुआ मेरे पिता। चाहते हैं परमेश्वर देखने वाले हर एक जन को आप अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि आपके इस गहरे वचन को हर एक समझने पाए और आपके स्वभाव को अपनाने पाए मेरे पिता। हर बात में आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको सारा आदर, गौरव और जलाल देते हैं मेरे खुदा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन। उस परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, जो परमेश्वर बहुत महान है। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कहेंगे छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। अब हमें एक चीज करनी है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओगे तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओगे तुम उसे अभी। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से मिलके। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। जल्दी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। जल्दी जल्दी प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। लॉर्ड हालेलुया। आज की सुबह एक बार फिर से मैं मेरी तरफ से आप सबको प्रेज द लॉर्ड और शुभ संदेश चैनल पे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आपका स्वागत है। मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे भाई अजीज, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो सर के ताज है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक बात आज की सुबह आपसे करने जा रहा हूं, जो कि ओल्ड टेस्टमेंट सब उपदेशक और उसका 10 बाब और 1 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आपने मक्खियां देखी होगी, कहाँ भिनकती रहती है मक्खियां, जहां पर क्या कहते हैं कोई जानवर मर जाए, मक्खी भिन 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 करती हैं, या आपने देखा होगा जहां गुड़ होता है वहां पे मक्खियां भिनकती हैं। तो आपने मक्खियों का कारण आपने सुना होगा कि एक बार मूसा ने फिरौन राजा से कहा कि तू हमारे इजराइलियों को छोड़ दे, नहीं तो मैं डांसों से इस मिस्र को भर दूंगा, तुम्हारे भवन को भर दूंगा, तुम्हारे महल को भर दूंगा। डांस मतलब मक्खियों से भर दूंगा। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां मक्खियां होती हैं वहां आप जाना पसंद नहीं करते, और मक्खी आपके घर में आ जाए तो मारते फिरते हैं। मक्खियां घर के अंदर हो जाए, मच्छर हो जाए, तो आपको वो घर पसंद नहीं, वहां जाना पसंद नहीं, वहां रहना पसंद नहीं। मैं एक वचन लेकर आया, रिक्वेस्ट करूंगा आप टीवी पर मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, आप जल्दी से, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए। सब उपदेशक उसका 10 बाब उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है। अगर आपने निकाल लिया है तो बोल सकते हैं आमीन। मरी हुई मक्खी के कारण, मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, सड़ने और बसाने लगता है। और थोड़ी सी मूर्खता, बहुत थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। मेरे अजीज, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कितने पीएचडी करें, आप डॉक्टर, इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े पासबान हैं, अगर आपने छोटी सी मूर्खता कर दी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी बुद्धिमानी पे कलंक लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बात मक्खियों की हो रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक जगह हमारी बड़ी अच्छी दावत की गई, और वहां पे हम हमेशा जा रहे हैं, हम हमेशा वहाँ वर्शिप करने जा रहे हैं, हम गाना गाने जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उस हॉल के अंदर बहुत मक्खियाँ होती हैं, बहुत बदबू आती होती है। तो हमने, हमारी मैडम बोलती है नहीं भाई अब हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, चाहे वो कितनी बार बुलाए हमें पादरी साहब, चाहे वो हमारे को कितने भी आने जाने का भी खर्चा दें, हमें बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन कराएं, बढ़िया सी बिरयानी खिलाएं, चिकन बिरयानी खिलाएं, बढ़िया बढ़िया 56 भोग खिलाएं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत मक्खियाँ हैं। मेरे अजीज, मरी हुई मक्खी के कारण गंदी का तेल, मैं चाहूंगा कि एक जगह से सिस्टम मशीन जो है निकाल दे, निर्गमन 30 बाब, और हम जल्दी से उसमें चलेंगे और उसकी 22, 23 और 24 पढ़ दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि यदि आप पहुंच गए निर्गमन 30 बाब और उसकी 22, 23, 24 पढ़ेंगे। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल, अपने आप निकला हुआ गंधरस, 500 शकेल और निकला हुआ गंधरस, और आधा, और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी। सुगंधित चीजों की बात हो रही है, गंदी का तेल ऐसे नहीं बनता है। कितने सुगंधित चीजों को लिया गया, दालचीनी, और उसके आगे लिखा है 250 शकेल सुगंधित अगर भी लेना है, और आगे लिखा है 500 शकेल तज, और 500 शकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर, हाँ, जैतून का तेल लेकर अभिषेक का पवित्र तेल ले, और गंदी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवा। मैं आपको, वो अभिषेक का पवित्र तेल कहलाएगा। आज आपको गंदी का तेल नहीं पता था ना, आज बता रहा हूं मैं कितना महंगा होता है। एक शीशी अगर खोल दें एक हॉल के अंदर, एक भवन के अंदर, खुशबू हो जाती है। मेरे अजीज, इतना पवित्र होता है। सिर्फ ये उन लोगों पे लगाया जाता था जिन्हें याजक बनाया जाता था, और ये परम पवित्र स्थान में रखा जाता था। यदि इसमें कोई चीज मिक्स कर दी जाए तो वह नष्ट कर दिया जाता था। यदि गलत जगह पे किसी को ऊपर लगा दिया जाता था तो वो नष्ट हो जाता था। मैं बताना चाहता हूँ, गंदी का तेल बहुत पवित्र है, बहुत सुगंधित है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि उसमें मक्खियां गिर जाए, मर जाए, तो वही तेल जिसमें खुशबू आती है, बदबू आने लगती है। आप बहुत सुगंधित हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं पादरी साहब, आपके घर के अंदर सारी चीजें बाइबल है एक से अच्छी, और आप संडे चर्च लेते हैं, आप अच्छी टाइप देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक मरी मक्खी है कि आप बहुत झूठ बोलते हैं। पादरी साहब, आप बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत अच्छी बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं लोगों को, लेकिन आपके अंदर एक मरी मक्खी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ी सी मूर्खता है। अगर एक मरी मक्खी आपके जीवन में झूठ बोलने की, तो आप कितनी बाइबल पढ़ने वाले हो, कितना वचन सुनाने वाले हो, कितने अच्छे पास्टर हो, कितने बड़े डीएस बिशप बन जाए, लेकिन झूठ बोलने की अगर आदत है तो ये मरी मक्खी है। मेरे अजीज, एक पासवान बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे,
और वो कह रहे थे चोरी मत करना, चोरी करना पाप होता है, और मूसा की 10 आज्ञाओं में लिखा है चोरी बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर चोर लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये उनके बच्चे सुन रहे थे चर्च के अंदर। और जब वो घर गए, 1 बजे का टाइम था, और एक पल्ले के अंदर एक मुर्गी बंद करके आए थे सुबह पड़ोसी की। और जब वो पल्ला उठाया, बोला अरे इसमें मुर्गी थी, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? तो उनका बेटा आया, छोटा बेटा, और बोला पापा वो मुर्गी पड़ोसी की थी, मैंने उड़ा दी। अरे तूने क्यों उड़ा दी? मैंने तो उसको आज हलाल करके उसका बढ़िया लंच बनाना था। बोले पापा आपने कहा चोरी करना पाप होता है, आपने आज ही तो सुबह प्रचार किया है। मेरे अजीज, आपके अंदर एक मरी मक्खी है और वह झूठ बोलने की, चोरी करने की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज, आपने सफेद चोला पहना है, बढ़िया क्रॉस टांगा है, अगर मरी मक्खी आपके अंदर है तो आप गंदी के तेल के समान खुशबू तो दे रहे थे, अब आप सड़ने लगे, बसाने लगे। आपको कोई घर बुलाना नहीं चाहता, आपका प्रचार सुनना नहीं चाहता, क्योंकि आपने एक काम किया है, फ्री की बिजली चोरी कर रहे हैं, टाइट आप देते नहीं है, और आप एक काम करते हैं, किसी का विजिट करते नहीं है, और आप एक और काम करते हैं, ला 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 10वां आंसर लेके आ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके अंदर मरी मक्खी आ गई है। बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, बोलते हैं आएंगे तो क्या मिलेगा, जाओगे तो क्या दोगे। आपके अंदर लोभ की मरी मक्खी है मेरे भाई, मेरे अजीज। मैं कहना चाहता हूं मिस्टर गिलबर्ट पॉल साहब, आप सुन रहे हैं, मिस्टर रेवरेंड विक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये बात सच है कि नहीं? क्या आजकल लोग वहां जा रहे हैं, वहां प्रचार करते हैं, जहां प्रार्थना वहां करने जाते हैं, जहां 2 का नोट मिल जाए, 2000 का, जहां 1000 रुपए मिल जाए, सिर्फ वहां विजिट हो रहा है। क्या लोभ की मरी मक्खी आपके अंदर आ गई है, और इसलिए बदबू सड़न आ गई है। लोग नहीं चाहते हमारे घर पादरी साहब आए प्रार्थना करने, क्योंकि पादरी साहब को तो वहीं जाना जहां पैसा मिलता, पैसा। मेरे अजीज, बहुत सारे झूठे पादरी खड़े हो गए हैं, झूठे पास्टर, ना कोई ऑर्डिनेशन है ना कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं मरी मक्खी, और वो सिर्फ इसलिए पेट पूजा कर रहे हैं। पौलुस के पत्र में लिखा है कि वचन इसलिए उठा लिया पेट पालने के लिए। मेरे अजीज, मरी मक्खी आपके अंदर आ गई है तो आज निकाल दें। मैं आपको बताना चाहता हूं मरी मक्खी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जो टैक्स कलेक्टर है। उस टैक्स कलेक्टर के बारे में बता सकते हैं पास्टर राजू, क्या नाम था उसका? जकई। और वो जकई ने एक बात कही कि आज मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। वो पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को देखना चाहता था, और जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से निकला, उस गूलर के पेड़ के नीचे से, तो यीशु मसीह रुक गया। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह ने उसको देख लिया। उसके अंदर एक मरी मक्खी थी। उसने यीशु मसीह के संग चलते चलते कहा, यीशु मसीह ने कहा जगह छट नीचे उतरा, और वो नीचे आ गया। उससे कहा आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। उसने कहा कि प्रभु, गुरु, परमेश्वर, मैंने किसी से अगर ले लिया तो 4 गुना वापस कर दूंगा। उसके अंदर एक मरी मक्खी थी। वो टैक्स कलेक्टर था, नंबर 2 से लेकर 420 तक का पैसा कमाता था। उसने मरी मक्खी अपने जीवन से निकाल दी, उसका उद्धार हो गया। मेरे अजीज, आपको पता है प्रेतों के काम, उसका 5 बाप और उसके एक अच्छा कैरेक्टर है जो कि हनन्याह और सफीरा का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अजीज, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि आप टाइप की चोरी करते हैं, आप 10वां अंश नहीं देते, आप संडे चर्च नहीं जाते, आपके अंदर मरी मक्खी है। आज ये वचन सुनेंगे तो आपकी मरी मक्खी मैं निकाल के रहूंगा। आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज से आप 10वां अंश देंगे, आज से संडे चर्च जाएंगे, आज से आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजेंगे, आज से आप बिना रात को प्रार्थना करे नहीं सोएंगे, क्योंकि मरी मक्खी आपके अंदर आ गई है। आपने बहुत अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को ट्यूशन देते हैं, आपका नाम विख्यात है, लोग बहुत अच्छी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके अंदर मरी मक्खी है। आप बाइबल नहीं पढ़ते। आज सुबह से उठ के आपने बाइबल पढ़ी? आपने कितनी बार दुआ करी? मेरे भाई, मेरी बहन, आपके अंदर एक मरी मक्खी है। निकाल दीजिए इस मरी मक्खी को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं कि उसके अंदर से, जकई के अंदर से मरी मक्खी निकल गई और यीशु मसीह ने कहा तेरा उद्धार हो गया। मैं एक उस व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहा हूं, हनन्याह और सफीरा, और लिखा हुआ पढ़ दीजिए 1 से 5 की प्रेरितों के काम, एक्स 5 बाप 5th चैप्टर, उसके 1 से लेकर 5 तक मेरे लिए पढ़ दे। हनन्याह नामक एक मनुष्य है, हनन्याह नामक एक मनुष्य है, उसकी पत्नी सफीरा। अपना नाम लिख लीजिएगा, अगर आप टाइप नहीं देते और झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा से, आज अपना नाम लिख लीजिए। हाँ, कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। मियाँ बीवी दोनों मिले हुए थे ना चोरी में।
झूठ बोलने में, दोनों एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहन जो आप सुन रही है, मेरे भाई जो आप सुन रहे हैं, कि सुन लीजिए, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली पवित्र आत्मा से झूठ बोले, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक मैं तेरे पास रही, जब तक वो तेरे पास थी, क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई क्या तेरे बस में ना थी। यस, तूने ये बात अपने मन में क्यों, तूने ये अपने मन में क्यों ठानी? मनुष्य से नहीं, तू मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने परमेश्वर पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मेरे अजीज, अगर आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, आपकी सैलरी 2 लाख है, क्या आप 20,000 रुपए 10% अंश लाते हैं चर्च के अंदर? क्या आप खुदा के काम के लिए खर्च करते हैं? यदि नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं और अपना टाइप नहीं देते हैं, तो याद रखिएगा, आज आप घर के अंदर आप चेक कर लीजिए अपने जीवन में, कर्ज से गिर गए हैं, बीमारियों से गिर गए हैं, बच्चे अनादर कर रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा है। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और उसका दसवांश नहीं दिया। आपने सबसे पहले अपने जीवन का दसवांश देना चाहिए था, 2 घंटा 40 मिनट प्रतिदिन के देना चाहिए थे। उसके बाद अपनी वेतन, अपनी कमाई का दसवांश प्रभु के घर में लाना था, वो आपने नहीं किया, आपने झूठ बोला है। तो आप याद रखिए, हनन्या मर गया, उसकी पत्नी आई और उससे पूछा, क्या ये बात सही है कि तेरे पति ने झूठ बोला, तू भी झूठ बोल रही है? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, जो पति ने कहा सही है। बोले, देख गाड़ने वाले दरवाजे पे खड़े। वो भी गिरी और मर गई। मेरे अजीज, लोभ की दुष्ट आत्मा, मरी मक्खी उनके जीवन में आ गई थी और इस वजह से दोनों की जान चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप दाऊद को जानते हैं? एक कैरेक्टर और बताना चाहूंगा, शाऊल को जानते हैं? और मैं जल्दी से बताऊंगा कि समय बहुत कम है, और मैं इतने बताऊंगा, गोलियत को मारकर जब दाऊद वापस लौट रहा था और थाल में उसका सर था गोलियत का, तो वहां पे एक गीत गाया जा रहा था, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको मिलेगा 1 शमूएल 18 की 6 और 7 में। निकाल लीजिए और बोलिए आमीन। हाँ, जब दाऊद उस फरिश्ती को मारकर लौट रहा था, जब दाऊद उस फलिस्ती गोलियत को मार के लौट रहा था, लोग भी आ रहे थे और तमाम भीड़ उसके पीछे पीछे थी, तब सब इजरायली नगरों में स्त्रियां ढप और तिकोने इजरायली स्त्रियां अपने घरों से निकली और ढप और तबला बजाती हुई निकली, ढोल बजाती हुई निकली, आनंद के संग गाती हुई नाचती हुई आई। क्या नाचती हुई? स्वागत में निकली और दाऊद के स्वागत में निकली, एक दूसरे के साथ ये गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। ये बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, दाऊद के लिए लाखों, मेरे लिए हजारों बोले। इसलिए अब राज्य को छोड़कर उसको अब क्या मिलना बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी दुष्ट आत्मा, जलन की दुष्ट आत्मा, मरी मक्खी शाऊल के अंदर आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वही शाऊल है जिसका शमूएल ने अभिषेक किया है, ये वही दाऊद है जिसका शमूएल ने अभिषेक किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों, एक राजा है शाऊल और वे दाऊद के विरोध करने लगा, दाऊद के विरुद्ध बोलने लगा, और उसके अंदर जलन की दुष्ट आत्मा, मरी मक्खी आ गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वह इस घात में रहा कि कैसे दाऊद को मैं मार दूं और खत्म कर दूं, क्योंकि मेरी बड़ी बेइज्जती करी है लोगों ने, इजरायली औरतों ने। उसके औरत का ये गाना पसंद नहीं आया। मेरे अजीज, उसने एक काम किया, जब नबूवत कर रहा था दाऊद, वर्शिप कर रहा था, गिटार लेके गा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वर्शिप कर रहा था बड़ी जोर जोर से, उसने एक भाला लिया और वो भाला लेकर उसने सोचा मैं ऐसा मारूंगा कि उसकी छाती से भीगता हुआ दीवार में घुस जाएगा, और उसने एक भाले को मारा। तब दाऊद ने एक काम किया, जब वो गा रहा था, परमेश्वर उसके साथ था, पवित्र आत्मा उसके अंदर थी, और वो यूं हो गया, भाला पीछे से निकल के दीवार में घुस गया, और वह अपने पवित्र आत्मा में मगन है, वर्शिप कर रहा है। फिर शाऊल ने वो भाले को निकाला, फिर दोबारा मारा, फिर वो भाला वो यूं झुक गया, भाला निकल के दीवार में घुस गया। उसने 2 बार ट्राई किया। मेरा अजीज, ये मरी मक्खी शाऊल के जीवन में आने से शाऊल का जीवन बर्बाद हो गया, मारा गया, खत्म हो गया। और लेकिन दाऊद ने उससे बदला नहीं लिया। उसने कहा, यदि मैं चाहता
तो तुझे खत्म कर सकता था उस सुरंग के अंदर, लेकिन नहीं, क्योंकि तेरा अभिषेक परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ है, तेरा अभिषेक किया गया और मेरा भी अभिषेक, इसलिए मैंने तेरे पर हाथ नहीं उठाया। मेरे अजीज, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में मरी मक्खी आ गई है। मेरे घर से बड़ा घर कैसे बगल वाले का, मेरी कार छोटी उसकी कार बड़ी कैसे आ गई, मैं उसे देख लूंगा। मेरे मोबाइल छोटा, इसका बड़ा मोबाइल कैसे आ गया, इसके पत्नी मेरी पत्नी से कैसे ज्यादा पढ़ी लिखी, इसके बच्चे हाई एजुकेटेड कैसे हो गए। मरी मक्खी आपके जीवन में आ गई मेरे भाई। आप अपने पड़ोसी से, आप अपने भाई से, आप अपनी बहन से जलन कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से जलन कर रहे हैं कि मुझे भी एक मकान नहीं 2 मकान खरीदना है, मुझे एक गाड़ी नहीं 2 गाड़ी लेनी है। मरी मक्खी अगर आपके जीवन में है तो निकाल दीजिए। जलन की दुष्ट आत्मा आपके अंदर है कि मेरे बच्चे हाई स्कूल पास है, इसके बच्चे BA MA कैसे कर रहे हैं। मरी मक्खी, मेरा अजीज, मेरी पत्नी से उसकी पत्नी कैसे खूबसूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मरी मक्खी, दाऊद इज़राइल का राजा हुआ, 40 साल उसने राज्य किया, एक मरी मक्खी उसके जीवन में भी आई। वो मरी मक्खी मैं बताना चाहता हूं, जब वो अपने राजभवन में बैठा हुआ था, उठ के राजभवन में टहलने लगा और उसने आंख उठा के देखी कि एक घर के ऊपर एक स्त्री नहा रही है, और उस स्त्री के देखकर उसके मन में मरी मक्खी आ गई। एक अच्छा राजा है, बुद्धिमान है और परमेश्वर उसके साथ है, अब वो नबूवत करता है, लेकिन मरी मक्खी कब आ जाए मेरे अजीज, ध्यान रखिएगा, अपना बचाव रखिएगा। प्रार्थना और ये वचन आपको बचा सकता है। और उसने उसे अपने घर बुला लिया, पूछा कौन है, बोले हित्ती उरिया की पत्नी है, तेरे सेना में वो एक जवान है और वह कहां पर है, वो युद्ध में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं, उसके पति को अपने युद्ध में आगे रखवा के उसके हाथ में ही चिट्ठी भेजी, मरवा डाला। मेरे अजीज, मर्डर हुआ और उसकी पत्नी पर निगाह गलत रखी गया, उस वजह से परमेश्वर नाराज हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्रोधित हो गया, उससे एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मर गया। वो इतना रोया, इतना रोया, इतना पश्चाताप किया, बिछौना भीग गया। मरी मक्खी, परमेश्वर ने तब उसको माफ किया और मरी मक्खी उसकी निकल गई और 40 साल तक वो इजराइल पे राज्य करता रहा। मेरे अजीज, बात मरी मक्खी की हो रही है। आपको एक आदत पड़ी है मेरे भाई, मैं आपको जानता हूं, और बहन मैं आपको भी जानता हूं, तुम्हें बुराई करने की, निंदा करने की आदत पड़ी हुई है। और ये मरी मक्खी जिस दिन आप निकाल दोगी, आपका बहू से अच्छा मेल मिलाप हो जाएगा। अरे बहुओं सुन लो, आपको सास की बुराई करने की आदत पड़ी हुई, ये मरी मक्खी आपके जीवन में कब निकलेगी, जब आप ये वचन पढ़ेंगे। और वचन मरी मक्खी को निकाल सकता है। और ये गंदी का तेल जो खुशबू दे रहा था, बड़ा अच्छा परिवार चल रहा था, और जबकि बड़ा अच्छा लिखा हुआ मीका की पुस्तक में उसकी 7 बाब की 5 आयत में लिखा है कि घर तुम्हारा बैरी तुम्हारे घर का शत्रु होगा, और पुत्र पिता का अपमान करेगा, बेटी माँ का अपमान करेगी, और बहू सास के विरुद्ध उठेगी। लेकिन मैं तो यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मेरे अजीज, मैं कहना चाहता हूं, और जब आप यहोवा की ओर ताकते रहेंगे, ये मरी मक्खी निकल जाएगी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, यदि आप माता पिता का अपमान करते हैं तो आपके अंदर ये मरी मक्खी निकाल दीजिए। और इसीलिए आप परेशान हैं, जॉबलेस हैं, आपके घर में पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो रहा है, कारण क्योंकि आपने अपने जीवन में एक मरी मक्खी रखी है। और ये वचन मरी मक्खी को निकाल देंगे। गंदी का तेल जितना सुगंधित होता है, आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। जहां आप जाएंगे कहेंगे, अरे ये तो पास्टर साहब का बेटा है, अरे ये तो मसीह परिवार का है, अरे ये तो भाई अंतिम सिंह का बेटा है, अरे भाई लकी जी का बेटा है, पास्टर सुशील मसीह का बेटा अभिषेक है, ये तो पास्टर सुनील मसीह का बेटा रेवरेंड डॉक्टर एरिक है, पास्टर राजू है, पास्टर सुमित है। लोग कहेंगे, अगर आप अच्छे पासवान हैं, आपने अपने बच्चों को वचन सिखाया है, शिक्षा अच्छी दी है, तो मरी मक्खी आज आपको अपने जीवन से निकालनी पड़ेगी। आपको हर बात में गाली देते हैं, हर बात में गाली देते हैं। आप इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छा वचन पढ़ते हैं, अच्छा वचन बोलते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, पर गाली देना आपकी आदत है। गाली की दुष्ट आत्मा मरी मक्खी आपके अंदर है। मेरी बहन, मेरे भाई, अभी निकालिए, इसी समय निकालना पड़ेगा, वरना परमेश्वर आपको आशीषित नहीं करेगा। मेरे अजीज, गंदी का तेल इतना खुशबूदार है, अगर मरी मक्खी उसमें गिर जाए तो वो तेल गंदा बदबू सड़ने लगता है। आपके जीवन में आप तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे चलते थे, खुदा में थे, लेकिन एक काम हुआ, आप शराबियों की दोस्ती कर ली है। ये मरी मक्खी आपके जीवन में आ गई। आपको तंबाकू घिसने की आदत पड़ी हुई है। हाँ जी, और सब बढ़िया है, सब ठीक है, करे पड़े, स्मोक कर रहे हैं, ये मरी मक्खी है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप ऐसों की संगति मत करना जो नशा पत्ता करते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, ये मरी मक्खी, उनके लिए प्रार्थना करिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए कि स्मैक पीना, दारू पीना, नशा पत्ता करना, सिगरेट पीना, स्मोक करना आज इसी समय निकल जाए। मैं कहना चाहता हूं कि ये मरी मक्खी आपके जीवन में आ गई है। आप अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन कराया था, आप दोस्तों से संगति कर रहे थे, वो नशेड़ी थे, इसलिए आप नशेबाज हो गए हैं। आप घर के अंदर माता पिता का अपमान कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, नशा करके आप परेशान कर रहे हैं पड़ोसियों को, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, अब पति पत्नी का रोज झगड़ा होता है। आज ये मरी मक्खी मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से डांटता हूं और निकालता हूं। आज से आप एक अच्छे आशीषित भाई, आशीषित बेटा, आशीषित पत्नी, आशीषित बहन, आशीषित बच्चे बनेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गंधी के तेल की तरह खुशबू महक हो जाएगी। लोग खुश होंगे आपके आने से। अरे मेरा भाई आया है, ये तो बड़ा प्रार्थना योद्धा है, इसके हाथ रखने से हम चंगे हो जाते हैं। ऐसा ना हो, ये बहन आई है, ये भाई आया, बड़े गंदे हैं, गाली बकते हैं, बुराई करते हैं, आपको कहीं बदबू तो नहीं आ रही है आपके अंदर से? लोग कहें भैया हमारे घर मत आना, आप फोन करें हम आपके घर आ रहे हैं, वो कहेगा नहीं 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 हमारे घर मत आना। हमारा इंतजार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अजीज पास्टर सुशील मसीह, मिसेस मार्था मसीह, मिसेस जुलियाना पॉल, भाई लकी मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं वेट करते हैं। हमारे अजीज रेवरेंड विक्टर सिंह गाजियाबाद से कहते हैं कब आएंगे पादरी साहब, घर में उद्धार आ जाएगा। भाई सैमन कहते हैं हमारे घर कब आएंगे, उद्धार आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं हमारी बहन सिस्टर ललिता, सिस्टर मधुबाला वेट करते हैं हमारा भाई कब आएगा। क्यों? क्योंकि गंदी का तेल की तरह खुशबू देते हैं, हमारे अंदर मरी मक्खी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन से आपको आशीष मिले। के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, फूफा फूफी, बच्चों, बिलीवर्स, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। टीवी पे आप देख रहे हैं और आज मैं वो प्रार्थना करूंगा जो आपके अंदर मरी मक्खी है, और वो मैं प्रार्थना करूंगा आज से वो निकल जाएगी और आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। आज अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने हमें व्हाट्सएप किए हैं, जिन्होंने हमें कॉल किए हैं और जितने अभी टीवी पर बैठे हुए इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपनी आंखें बंद की हैं। प्रभु यीशु मसीह, वो मरी मक्खी नशा पत्ते से जो इनके जीवन में आई है, झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा है, झगड़ा करने की दुष्ट आत्मा है, गाली देने की मरी मक्खी है, जुआ खेलने की मरी मक्खी है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो दुष्ट आत्मा जो नरक से आई है, वो मरी मक्खी इनके जीवन में है। आज यीशु के नाम से अभी इसी समय में हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा है, वो मरी मक्खी, नशे पत्ते की दुष्ट आत्मा, झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा, गाली देने की दुष्ट आत्मा, झगड़ा करने की दुष्ट आत्मा, धोखा देने की दुष्ट आत्मा, चीट करने की दुष्ट आत्मा, आज यीशु के नाम से ताकि नरक में चली जाए। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आज इनका जीवन गंधी के तेल की तरह सुगंधित हो जाए। बच्चे अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बने, माता पिता अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पासवान अपनी कलीसिया के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए, बच्चे माता पिता के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब के लिए जिनके अंदर वो दुष्ट आत्मा है जो कि यहूदा स्कृति के अंदर थी, चोरी करने की, 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। वो दुष्ट आत्मा, वो मरी मक्खी आज इन सब के जीवन से चली जाए। यीशु मसीह, हनन्या सफीरा की वो दुष्ट आत्मा आज इनके जीवन से चली जाए। जो लूटते हैं, चीट करते हैं, धोखा देते हैं, पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, आज से वो मरी मक्खी इनके जीवन से चली जाए। प्रभु आपके पाक से देहात इन सब के ऊपर रखता हूँ, आशीष और कल्याण को मांगता हूँ, चंगाई को मांगता हूँ। सारी बीमारी आज चंगी हो रहे हैं। आज जितने लोग इस प्रोग्राम में बैठे हुए सामने देख रहे हैं वो सब आशीषित हो रहे हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को बहनों की प्रार्थना सभा में शाम को 7 से 8 जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को शाम को 8 से 9 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे यहीं पे उपस्थित मिलेंगे। हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।